नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमने ब्रेन पढ़ा, जाना और गट के बारे में जाना। गट को ठीक करने के लिए हमारी वेगस नर्व्स का रोल इसमें बड़ा है। ये वेगस नर्व्स जो होती है हमारी, ये सर से लेके सर के पिछले हिस्से से शुरू होकर पैर के अंगूठे तक जाती है और ये सुचारू रूप से जब चलती है तो हमारे रोज़मर्रा के काम ठीक से होते हैं। हमारे शरीर की पूरी क्रिया को, शरीर के हर हिस्से की समझ, किस अंग में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, कौन सा अंग किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ हमें दर्द है। आप जानते हैं जब हमें एक ज़रा सा कोई चीज़ चुभती है तो हमारे दिमाग में जाती है, कौन पहुँचाता है? वो काम हमारी वेगस नर्व्स करती है। सूचना देने के सारे काम, सारे पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी की, सब की सूचना वेगस नर्व्स ही हमारे माइंड को देती है। तो इसका रोल हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका रोल। वेगस नर्व्स ये देखिए, वेगस नर्व्स हमें ये भी बताती है कि जब हम सो जाते हैं तो जब हम सो जाते हैं तो हमारी धड़कन चलती रहती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन काम करता रहता है, हमारी सांस चलती रहती है। ये सब वेगस नर्व्स के कारण ही होती है। अवचेतन मन में ये रहता है और इसकी सूचना वेगस नर्व्स हमारे माइंड को देती रहती है कि हाँ, अब हम सोने जा रहे हैं, कल हमको कहाँ जाना है, कल हमें क्या करना है, आज हमने क्या किया या आज क्या करना है, हमारी शरीर कैसी है, हमारी भूख कैसी है, हमारी प्यास कैसी है, हमारी इमोशन कैसा है, क्रोध कैसा है, सारी सूचना वेगस नर्व्स के द्वारा ही हमें माइंड में मिलती है। तो वेगस नर्व्स जब हम बहुत काम करते करते थक जाते हैं, बहुत काम का जब बोझ बढ़ जाता है और हम थक जाते हैं तो हमारी वेगस नर्व्स भी थक जाती है और तब इसको ज़रूरत होती है इसको एक्टिवेट करने की। वेगस नर्व्स जब एक्टिवेट नहीं होती या ये जब सूचना नहीं देती तब हम बीमार कहे जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब कभी थकान, उलझन या घबराहट हो तो आप अपनी वेगस नर्व्स को एक्टिवेट करने का काम शुरू कर दीजिए। आप समझ जाइए कि अब वहाँ गड़बड़ी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे अगर हम दिन भर काम में लगे हुए हैं तो हमें एक घंटे के बाद आंख बंद करके 5 मिनट एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए। हमारी इस चीज़ को यहाँ थोड़ा सा मालिश करना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। ये तो है काम के दौरान हमें अपने को रिलैक्स देने का तरीका। इससे हमारी थीटा वेव बनती है और हम आराम में आते हैं और फिर से काम करना अपना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी वेगस नर्व्स को हमेशा ठीक रखना है, सुचारू रूप से काम करता रहे, ये करना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम में सबसे रिसर्च में पाया गया है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम होता है। केवल एक भ्रामरी प्राणायाम से ही हमारे मस्तिष्क में थीटा बनने लगता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम। और गले, ये दोनों, ये वेगस नर्व्स है, ये हमारी जो मोटी हड्डी होती है ये है वेगस नर्व्स। इसको सेक करना, ठंडे बर्फ़ का क्यूब ले लीजिए, एक कपड़े में रख करके दोनों तरफ इसको सेक करना चाहिए या फिर ठंडे पानी से एकदम ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। तब हम ये वेगस नर्व्स जो सुस्त पड़ी होती हैं ये खुल जाती हैं, एकदम से खुल जाती हैं। और डीप ब्रीदिंग 15-20 मिनट रोज़ करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग में ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे अगर हम 5 तक अंदर लेते हैं तो 6 या 7 या 8 अगर छोड़ सकते हैं बाहर तो इसका फ़ायदा वेगस नर्व्स को मिलता है। 1 2 3 4 5 करते करते हम सांस अंदर लें और
8 तक की गिनती तक हम बाहर अपनी सांस को निकालें, नाभि तक एकदम खींच ले सांस को, निकाल दे सांस को। वो डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व्स के लिए अच्छी है, उसको एक्टिवेट कर देती है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी वेगस नर्व्स को ठीक रखती है और हमारे श्वसन तंत्र के, हमारे दोनों तरफ के मस्तिष्क को भी तरोताज़ा रखती है, क्योंकि एक बार हम दाहिनी से सांस लेते हैं, एक बार बाईं से लेते हैं, तो ये हमारे दोनों मस्तिष्क का बैलेंस बना के रखती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छा कहा गया है। और मेडिटेशन तो है ही, मेडिटेशन मंत्र जाप करने से भी हमारी वेगस नर्व्स को आराम मिलता है। और फास्टिंग सबसे ज़्यादा रिलैक्स देता है ये फास्टिंग में ये तो आप रोज़ कर सकते हैं कि शाम का खाना जल्दी खाएं और सुबह का खाना थोड़ा 9-10 बजे। आप ये सोचिए कि 16 या 17 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, उस हिसाब से आप अपने को एडजस्ट कर लीजिए खाने के लिए। तो इससे भी हमारी वेगस नर्व्स एक्टिवेट होती है। और खुलकर हंसना चाहिए, हमें बॉडी को एक्सरसाइज थोड़ी सी देनी चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, तेज़ कदमों से चलना चाहिए। ये सब अगर हम रोज़ करते हैं और काम के बीच में अपने आप को रिलैक्स देते हैं, तो हमारी ये वेगस नर्व्स ठीक रहती है और हमारे मस्तिष्क को भी ये आराम देती है। हमारा मस्तिष्क कई रोगों से बचा रहता है। भूलने की बीमारी आजकल हो जाती है लोगों में, क्योंकि टेंशन रहता है, थकान रहती है, तमाम तरह की उलझनें रहती हैं। तो अगर हम इस चीज़ को, प्राणायाम को, ये 6-7 टिप्स जो मैंने बताई, इसको करते रहें तो हमारी वेगस नर्व्स ठीक रहेगी। और हमारी जब वेगस नर्व्स ठीक रहेगी तो हमारा मस्तिष्क बैलेंस रहेगा और हम मस्तिष्क की कई छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो धन्यवाद।